Assalamu alaikum student, welcome back once again to the YouTube channel Little Biologist. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन 9th बायोलॉजी से लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। उर्दू में इसका मतलब है हयातियाती तंजीम के दर्जात। 9th बायोलॉजी में ये टॉपिक जो है बहुत लेंथी है, इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है। टॉपिक का कुछ हिस्सा आज हम पढ़ाएंगे और बाकी जो हिस्सा रहता है इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसमें असल में इस तरह होता है, इसकी टॉपिक को समझने के लिए मैं डेली लाइफ के साथ एक एग्जांपल में आप लोगों को देता हूँ। जब आप लोग एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो वो बच्चा केजी से स्टार्ट लेता है और स्लो एंड ग्रेजुअली वो स्टेप वाइज मतलब एक लेवल को पास करके दूसरे लेवल में प्रमोट होता है, फिर जो है तीसरे को पास करके चौथी क्लास में प्रमोट होता है। इसी तरह स्लो एंड ग्रेजुअली वो मैट्रिक और एफईसी कर लेता है। इस तरह नहीं होता कि आप एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं और वो सेकंड क्लास को पास करके डायरेक्टली छलांग लगाता है 5th क्लास में फिर 8th क्लास में, बल्कि हर एक लेवल से उसको जो है गुज़रना पड़ता है। तो इस टॉपिक का मतलब भी ये है कि जब भी एक ऑर्गेनिज़म बनता है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है जो हमें नज़र आते हैं, उसकी इब्तिदा भी एक पॉइंट से होती है, फिर स्लो एंड ग्रेजुअली उसमें जो है मॉडिफिकेशन आते हैं और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बाद में बन जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? उसकी इब्तिदा सब एटॉमिक पार्टिकल से होती है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसकी स्टार्ट जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से होती है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जब ये कंबाइन होते हैं ये बनाता है एटम। क्या बनाता है? एटम बनाता है। एटम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, इसी तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, एक्सेट्रा। अभी इसकी समरी सुन ले, मैं हर एक पर जो है डिटेल के साथ फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा हर एक लेवल को, लेकिन आप फ़िलहाल इसकी समरी को देखें कि किस तरह एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है, उस कौन से लेवल्स है जिससे वो गुज़र जाता है। ठीक है, फिर जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। एटम्स की कम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे पास क्या है? H2O ये एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स किसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं? एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं वो बनाते हैं ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज लाइक राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनेलिज हैं, जो किसकी कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाते हैं। इसी तरह जब ऑर्गेनेलिज मिल जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनेलिज एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बनाता है सेल। क्या बनाता है? सेल बनाता है। ठीक है, सेल हमें पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। जब सेल्स जो हैं कुछ ऐसे सेल्स जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शन भी सेम करता हो, जब इसी तरह सेल्स एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़। क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब टिश्यूज़ जो हैं बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं और वो टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर ले
तो फिर ये बनाता है ऑर्गन। क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन हमारे पास लिवर जो है, ठीक है, लिवर है, किडनी है, किडनी, ये सब के सब क्या है? ऑर्गन्स है। इसी तरह और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो किस तरह बनते हैं? जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं और वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है या ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लाइक लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम लाइक आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं। जब ये ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये कंबाइन हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है, ठीक है। अब जब मुख्तलिफ और सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है, ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये इंडिविजुअल को बनाता है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है इंडिविजुअल, ठीक है। क्या बनाता है? इंडिविजुअल। अब आते हैं नेक्स्ट जो लेवल है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन का मतलब ये है जब एक ही जगह पर एक ही टाइम में बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पॉपुलेशन बना लेते हैं। लाइक ये क्लासरूम है ना, यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग क्या हैं? हम सब क्या है? एक स्पीशीज़ है ना, एक तरह की ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। हम जो है एक स्पेसिफिक टाइम में यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में, और साथ एक स्पेसिफिक जगह पे हम इकट्ठे हो गए हैं तो ये सब कुछ मतलब ये एनिमल्स जब एक ही जगह पर एक ही टाइम में कंबाइन हो जाते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म तो ये बनाता है पॉपुलेशन। इसी तरह कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी का मतलब ये है कि एक ही जगह पर जब डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, जिस तरह अगर आप लोग जंगल यानी फॉरेस्ट में देखें, वहाँ पे टाइगर भी होते हैं, टाइगर्स अपना एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे डियर्स भी होते हैं, उनका अपना एक पॉपुलेशन है, कैट्स भी होते हैं, उनका अपना पॉपुलेशन। मतलब कि जब बहुत सारे पॉपुलेशंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाता है? कम्युनिटी बनाता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब है हर वो जगह जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल हो, लाइफ पॉसिबल हो, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये क्या थे? ये लेवल्स थे। जब भी एक इंडिविजुअल बन जाता है तो वो इन सारे स्टेप्स से उसके लिए गुज़रना पड़ता है, ठीक है। इस तरह नहीं है जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि एक बच्चे को अगर आप स्कूल में दाखिल करवाते हो तो वो बच्चा जो है डायरेक्टली मैट्रिक और एफएससी नहीं करता, बल्कि वो स्लो एंड ग्रेजुअली हर एक लेवल से पास होके मैट्रिक और एफएससी तक पहुंच जाता है। इसी तरह एक इंडिविजुअल डायरेक्टली नहीं बन सकता, बल्कि उनको यहाँ इस स्टेप से, ये सारे जो स्टेप्स हैं उनसे उनके लिए गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब वन बाय वन जो है ये लेवल पे जो है तफसील से डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट लेवल की तरफ आते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। ये फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट लेवल है, ठीक है। फर्स्ट लेवल में आप देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस तरह मैंने पहले बात की कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट्स होता है नेगेटिव चार्ज,
कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज। जब यही एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है एटम। क्या बनाता है? एटम बनाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है एटम की जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी एटम की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, इसी तरह तो सब एटॉमिक पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से क्या बना? एटम बना। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अब एटम है क्या? एटम जो है ये स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ जो जगह भी गिरे और वजन भी रखे, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एटम जो है ये एलिमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और एलिमेंट जो है ये मैटर का प्योर फॉर्म है। ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन के अंदर फिर एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। इस तरह नहीं है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है बस इसमें एटम भी एक होगा, नहीं, बल्कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम हैं। जब हम इस ऑक्सीजन एलिमेंट से एक हिस्से को लेते हैं, एक हिस्से को उठाते हैं, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ओके, टोटल हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर इन द नेचर? There are 92 natural elements. फिर इन 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है। कितनी एलिमेंट्स है वो? 16। There are 16 elements in the living organisms which is known as bio elements, which is known as बायो एलिमेंट्स। MCQs के लिहाज से अहम है, इसको सीखिए कि हमारे पास टोटल 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। ओके, मेजर बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी की क्रिएशन में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब के सब जो है मेजर बायो एलिमेंट्स है जो कि हमारी बॉडी की क्रिएशन में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो है वो मेजर बायो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब इनका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों के लिए। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं फिर कि मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, मैं किस तरह जो है इसको याद करूँ। आप लोग जो है इसको इस तरह याद कर सकते हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ में लिखता हूँ ऊंचा, ऊंचा केब। ठीक है, अब उर्दू के ये दो अल्फाज आप सीख लिए, यहाँ से आप फिर ये मेजर बायो एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। इसी तरह माइनर बायो एलिमेंट्स, माइनर नाम से ही जाहिर है कि वो बायो एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी का कुछ हिस्सा बना लेता है, ज़्यादातर ये हमारे बॉडी की क्रिएशन में हिस्सा नहीं लेते ये एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन और पोटाशियम। ठीक है, अब इनके लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, फिर आसानी होती है याद करने में। ठीक है, लाइक जिंक से आप लेके ज़ेशान, ज़ेशान, सोडियम ने, मैग्नीशियम, ज़ेशान ने, मजीद को,
सिलीन, सिलीन एक ड्रग का नाम है, ठीक है, सिलीन, इन दोनों सल्फ़र और क्लोरीन दोनों के लिए मैंने सिलीन लिखा, और इन तीनों के लिए माफिया, माफिया कहा। अब ये जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं, ज़ीशान ने मस्जिद को सिलीन माफिया कहा, सिलीन एक ड्रग का नेम है। अब ये उर्दू का ये फ़िक्र आप याद करें, इससे आप आसानी से माइनर बायो एलिमेंट्स पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद करें। क्वेश्चन भी इससे आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के एग्ज़ाम्पल आप लेके मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स, ठीक है, और साथ एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत अहम है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स की। जब भी एक एटम दूसरी एटम के साथ कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए मिल जाता है तो ये बनाता है मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाता है कंपाउंड। क्या बनाता है? कंपाउंड। अब इस तरह मैंने बायो एलिमेंट की बात की, बायो एलिमेंट में भी एटम्स होते हैं। जब बायो एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है बायो मॉलिक्यूल्स। क्या बनाता है? बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स को दो ग्रुपों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स नाम से ही जाहिर है वो मॉलिक्यूल्स जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो। एग्जांपल है वाटर, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड। मैक्रोमॉलिक्यूल्स नाम से ही जाहिर है वो मॉलिक्यूल्स, वो बायो मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या हो? ज़्यादा हो। एग्जांपल जो है स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, ओके। नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गेनेल्स की, ठीक है, ऑर्गेनेल्स का लेवल है जब भी मुख्तलिफ किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गेनेल्स को। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं जो कि बायो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाते हैं। उनकी अपनी अपनी फंक्शन होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करती हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाते हैं, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के अंदर होता है, ये ऑर्गेनेल, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये सेल हैं, आप देख लें, इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स मैंने मेंशन किए हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है सेल का, और ये जो है राइबोसोम्स हैं, ओके। नेक्स्ट लेवल की तरफ आते हैं, सेल। फोर्थ लेवल है सेल। सेल जो है हमें पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है बॉडी का। सेल कब बनता है? जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें जो है मतलब आ जाते हैं, ठीक है, उसकी कॉम्बिनेशन से एक यू कैन से तेल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी जितनी भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो इस सेल की वजह से परफॉर्म करती हैं, और जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो भी इस सेल की वजह से है। सेल में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब ये सेल जो है, सेल की बेस पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में हम देखते हैं, सेल की बुनियाद पर उन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए हैं दो ग्रुपों में, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो तमाम जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, यीस्ट एक फंजाई है हमारे पास, एमोबा है, ठीक है, एक प्रोटिस्ट है। ये सब एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरफ आप लोग आए। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती हैं। एग्जाम्पल जो है प्लांट्स और एनिमल्स, जिस तरह ह्यूमन बींग्स आप देख लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स उसकी बॉडी में मौजूद होते हैं। लास्ट नहीं है बल्कि फिफ्थ जो लेवल है वो है टिश्यू। टिश्यू का मतलब ये है कि जब बहुत सारे सेल्स जो इसके फंक्शन जो है सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो और वो एक जगह पे कंबाइन हो के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू जो है ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स की जो टिश्यू है वो है मेसोफिल टिश्यू, ये एग्जाम्पल हैं,
एक एग्जांपल मैंने लिखा है मेसोफिल टिश्यू, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है और इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कि इसका फंक्शन क्या होता है? हार्मोन प्लस केमिकल रिलीज़ करना, ठीक है। बाकी जो लेवल्स रहते हैं इंशाल्लाह उस पर एक और वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।